नमस्कार, राष्ट्रवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज हम महाकाल की नगरी उज्जैन में मौजूद हैं और मेरे पीछे भारत माता का मंदिर है। बड़ा ही शानदार मंदिर बना हुआ है यहाँ पर। मेरे बाईं तरफ महाकाल कॉरिडोर है, जिसकी एक एक तस्वीर हमने आपको टाइम्स नाउ भारत पर दिखाई, और मेरे ठीक सामने स्वयं महाकाल जो है वो स्थापित हैं। तो यहां आने पर आपको एक बड़ा ही दिव्य एहसास होता है। लेकिन आज जब हम यहां मौजूद हैं और मेरे साथ कुछ खास मेहमान, उज्जैन की जनता मौजूद है, तो हम चर्चा इस बात पर करने जा रहे हैं कि कई बार ये कहा जाता है कि ये जो दिख रहा है, ये जो महाकाल कॉरिडोर है, ये काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर है, ये अंबाजी में जो हो रहा है, पावागढ़ में जो हो रहा है, अयोध्या में जो हो रहा है, ये बीते 8 साल में ही क्यों हुआ? क्या नरेंद्र मोदी खास तौर पर हिंदू गौरव को पुनर्स्थापित कर रहे हैं? वो गौरव जो कहीं खो गया था उसे लाने की कोशिश कर रहे हैं, या विपक्ष जैसा कहता है कि हिंदू राष्ट्र स्थापित करने की कुछ कोशिश जैसी हो रही है, या फिर असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है? तो आज महाकाल की नगरी में हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ यहां के सांसद अनिल फिरोजिया जी मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है, तालियों से इनका स्वागत कीजिए। महेश परमार जी यहाँ के विधायक हैं, हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं। महेश पुजारी जी हमारे साथ हैं, महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। और सुनील जैन जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ हैं। यहाँ पर पत्रकारिता उन्होंने लंबे समय तक की, और उज्जैन की जनता हमारे साथ है। अपने लिए भी एक बार ताली बजा लीजिए। तो पहले मैं इधर से शुरू करता हूं सर, ताकि आपको भी जवाब देने के लिए मिलेगा। महेश परमार जी, ये जो महाकाल कॉरिडोर, अब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बाद, ये नरेंद्र मोदी सरकार हिंदू गौरव स्थापित कर रही है, पुनर्स्थापित कर रही है, या फिर आपको लगता है कि ध्यान भटकाने की कोशिश है? ये क्या आपके नजर में, ये क्या है जब आप उज्जैन के विधायक के तौर पर खड़े होकर इसको देखते हैं? सबसे पहले जय श्री महाकाल, जयकारा लगे। जय। ये जो शुरुआत की है इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। महाकाल 1 सबसे पहले में हमारी तात्कालिक सरकार मनमोहन जी की और शहरी विकास मंत्री हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी ने इसकी शुरुआत की। जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण योजना के तहत 100 करोड़ रुपए दिए सबसे पहले तात्कालिक सरकार ने। उसके बाद लगभग 15 वर्ष से भगवान महाकाल के इस क्षेत्र में एक भाजपा की सरकार थी। आपने कहा कि इन 8 वर्षों में मैं स्वागत करता हूं, लेकिन जितने भी हम जहां पैदा हुए, सबसे पहले हम भगवान को मानते हैं। अनादिकाल से सनातन और हिंदू परंपरा चल रही है। 8 वर्षों में, क्या मैं अभी 8 वर्षों में मैंने मंदिर जाना चालू किया? मैं इस विषय में बात नहीं करना चाहता, तर्क वितर्क आपसे करना नहीं चाहता। 15 साल से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार थी। 2018 में कमलनाथ जी की सरकार बनी। 15 अगस्त 2019 को सबसे पहले कमलनाथ जी ने घोषणा की 320 करोड़ रुपए की महाकाल के क्षेत्र के विकास के लिए। कमलनाथ जी ने घोषणा की 1000 गौशालाएं मध्य प्रदेश में बनेगी। कमलनाथ जी ने घोषणा की 156 करोड़ की ओंकारेश्वर में। 15 साल से शिवराज जी की सरकार थी। शिवराज जी, आपने क्या किया? 2014 तक मनमोहन जी की सरकार थी, उस समय आपने इस तरफ क्यों नहीं ध्यान दिया? मैं आपसे पूछना चाहता हूं और उज्जैन की जनता से पूछना चाहता हूं। आप पूरे शहर में पूछिए। कमलनाथ जी ने 15 अगस्त को घोषणा की, 17 अगस्त को 3 मंत्रियों की समिति गठित की। हमारे यहाँ के प्रभारी मंत्री श्री सज्जन वर्मा जी, नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह जी और धर्मस्व विभाग के मंत्री पीसी शर्मा जी, तीनों की कमेटी हुई, यहां बैठक हुई प्रभारी मंत्री जी के माध्यम से, और इस काम की शुरुआत हुई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, शिवराज जी, मैंने आपका पक्ष सुना। मेरी बात पहले सुनिए। अरे लेकिन पहले एक इनिशियल रिमार्क्स तो लेने दीजिए। आप ये कह रहे हैं कि कमलनाथ जी जब बीच में मुख्यमंत्री बने, उन्होंने इसके लिए काम शुरू किया, और पूरे क्षेत्र में पूछ लूंगा, अभी उनके पास भी जाऊंगा। भगवान अनिल जी, क्षेत्र में निवास करते हैं, अनिल जी, अरे ठीक है, इसका जवाब लेने दीजिए। अनिल जी, इसका जवाब दीजिए। इनका कहना है काम इन्होंने शुरू किया, ऐसा नहीं है कि आप ही हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं, और ये जो आप कर रहे हैं ये इनका शुरू किया हुआ काम। बोलिए सर। जैसा कि विधायक जी कह रहे हैं कि इन्होंने ये योजना प्रारंभ की, हम श्रेय लेने की बात नहीं कर रहे। मुख्यमंत्री जी का सपना था, यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान का, और वो कहते थे कि सबसे न्यारी उज्जैन महाकाल की नगरी, और इसको मुझे सपनों पर्यटन, धार्मिक पर्यटन बनाना है। और जब 2014 में मोदी जी की सरकार आई और 2016 में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में उज्जैन का चयन हुआ, तब हमने इसकी रूपरेखा माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखी, शिवराज सिंह जी चौहान ने,
और उन्होंने ही इसका पूरा अमली ढांचा तैयार करवाया, क्योंकि वो चाहते थे कि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत महाकाल लोक का निर्माण होना चाहिए और इसका विस्तारीकरण होना चाहिए, सौंदर्यीकरण होना चाहिए। उसके पीछे उनका मत ये था कि यहाँ पे बाबा महाकाल के पूरे विश्व में भक्तगण हैं, वो यहाँ दर्शन करने आते हैं और उनको बाबा महाकाल के पूरे जानकारी होना चाहिए। और हमने जब 16-17 में इसका हमने पूरी रूपरेखा तैयार करी, 18 में हमारी सरकार चली गई। विधायक जी का जो कहना है बिल्कुल ये सही कह रहे हैं, कि ये बात सही कह रहे हैं कि इन्होंने कमलनाथ जी ने बैठक बुलाई। मैंने ये पहले भी डिबेट में बोला है पीसी शर्मा जी के साथ, कि उसमें जयवर्धन जी नगरीय प्रशासन मंत्री थे, सज्जन सिंह जी वर्मा हमारे उज्जैन जिले के उस टाइम प्रभारी मंत्री हुआ करते थे, और जीतू पटवारी जी भी थे। ये समिति आई भी थी यहाँ, लेकिन ये कहना गलत है। वो कहा उन्होंने कि 300 करोड़ रुपए 300 करोड़ रुपए, पर मैं उस टाइम सांसद था और मैंने बोला कि भैया ये पैसा तो स्मार्ट सिटी का है, ये मध्य प्रदेश सरकार का पैसा ही नहीं है, तो आप कैसे कह रहे हैं? वो उन्होंने फिर एक लॉजिक दिया, यहाँ बैठे सभी नागरिकगण भी उससे सहमत। उन्होंने बोला कि महाकाल की जो एफडी है उसको तोड़ा के काम किया जाए। तब ये असत्य जानकारी दे रहे हैं सांसद जी, ये असत्य जानकारी। पहले ये आप गलत सुनिए, आप अपना फंड दीजिए, माननीय सांसद जी, माननीय सांसद जी, अपना फंड दे, उसके पहले 2003 से 2018 तक 2003 से 2018 तक हमारी सरकार आई और इसका जवाब हमने दीजिएगा। 1 मिनट, अभी complete 300 कर- करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी का आप रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए। और 20 जनवरी 2020 में 12 जनवरी 2020 स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान उज्जैन आए और मैंने ही उनसे निवेदन करा कि साहब 500 करोड़ रुपए का आप उसमें और हमको वो करिए। ठीक है, एक तो मिनट। उन्होंने बोला कि अनिल कितने पैसे लगेंगे, हम देंगे सांसद जी। और उन्होंने उज्जैन में आके और महाकाल, तो उन्होंने नहीं कहा कि महाकाल जी की FD तोड़वा दो? संग्रहालय नहीं, उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने बोला जितना पैसा लग सकता है हम देंगे। ठीक है, एक पैसे मिनट। की कोई कमी मैं नहीं बाकी आएगी। मेहमानों के पास और जाऊं, उससे पहले एक रिस्पॉन्ड सिन्हा आप जी, कीजिए। एक मिनट। हाँ, उन्होंने त्रिवेणी संग्रहालय में 500 करोड़ रुपए की भी घोषणा करी और अब ये 815 करोड़ के लगभग हमारे। ठीक है, एक मिनट, मैं महेश पुजारी जी आपके पास आऊं उससे पहले, महेश भाई, आरोप ये है कि आपने घोषणा कर दी, एक तो उस पैसे का इस्तेमाल करके बनाने की जो आपका यहाँ का था नहीं, और दूसरा आप तो महाकाल की एफडी तोड़वाने पर आ गए थे। ये असत्य जानकारी है। 2003 से 2018 तक इनकी सरकार थी। कब इनने भगवान महाकाल के क्षेत्र के, मैं कह रहा हूं सबसे पहले तो झूठी वाही 2004 से 2013 तक यूपीए की भी सरकार थी, आपने यहाँ क्या किया? तो यूपीए की सरकार ने, मैं कह रहा हूं, सुन लीजिए, जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण योजना। अरे वो 100 करोड़ में क्या बनाया वो गिना लीजिए। शुरुआत की, सुन लीजिए। पहले आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में बात कर रहे, सुन लीजिए। नहीं, सब हमने किया, मनमोहन सिंह जी ने किया। नहीं, मनमोहन सिंह जी की सरकार ने शुरुआत की। अगर पूछ रहे हैं तो काउंटर प्रश्न होगा। सुन लीजिए, मेरा जवाब सुनिए, मेरा जवाब सुनिए। जवाब दीजिए, ये जवाब थोड़ी कि आप मैं जवाब दे रहा हूं, मेरी बात सुनिए पहले। जवाब सुनिए, बोलिए, आप सुन लीजिए। बोलिए। उस समय जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण योजना पूरा शहर जानता है, भगवान महाकाल का क्षेत्र जानता है। 2003 से 18 तक क्या किया? तत्कालिक कमलनाथ सरकार ने शुरुआत की। और मैं सांसद जी से पूछना चाहता हूं, सांसद जी, ये भगवान महाकाल की शरण में हम बैठे हैं, कितना पैसा दिया आपने? इसे प्रथम चरण के अधूरे काम है, जनता से जुड़े हुए ये काम है। धर्मशाला, प्रवचन हॉल, अन्य क्षेत्र, ये काम अभी तक पहले चरण के नहीं पूरे हुए। शिवराज सिंह चौहान जी अपनी कुर्सी बचाने के लिए मोदी जी से अधूरे कामों की करा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं थोड़ा पब्लिक के पास आता हूं, आप दोनों के पास आ रहा हूं, माफी चाहूंगा, थोड़ा माहौल गर्मा गया है। एक मिनट आ रहा हूं, बैठिए आ रहा हूं। हाँ, ये बताइए, हाँ, क्या कह रहे हैं माननीय विधायक? कि अभी जो धर्मशाला अन्य क्षेत्र, ये काम हुए कि नहीं हुए? ये विधायक होते हुए महापौर का भी चुनाव इनने लड़ा है। ये इनको जाके जरा दिखाया जाए कि पीछे बने कि नहीं बने। अन्य क्षेत्र बन गया एक क्षेत्र। सुनो, अरे सुनो भाई, अब मत कागज दिखाओ। अच्छा ठीक है, इधर भी पब्लिक, ये बताइए, इधर हाँ भाई दोस्त, ये बताओ ना, मैं इधर माइक मत। बॉस सचिन पवार बोल रहा हूँ। मोदी जी ने जो भारत में सतगुरु के मंदिर बनाए,
है ना हिंदू ना मुसलमान, सबके धंधे पानी बहुत बढ़िया चलेंगे। और जय जय श्री राम। और एक और निवेदन, जिस प्रकार से विधायक जी अपने परमार जी का नेतृत्व तो बहुत बढ़िया था, आने वाले विधायक जी के लिए प्रणाम। महापौर के लिए बहुत बढ़िया चुनाव लड़े आप। जय श्री। तो अब ये विधायक नहीं रहेंगे? नहीं, उज्जैन के बनेंगे। महापौर जी का बहुत बढ़िया चुनाव लड़े थे। मुझे लगा आने वाला कोई और कह रहे हैं आप। मैं सर नहीं, मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आप 10 साल और जीते, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अरे महाकाल की कृपा है, लाछन तो महाकाल देखेंगे तो तय अच्छा, करेंगे। ठीक। पुजारी जी, आपके हिसाब से आप कितने साल से यहाँ पुजारी हैं? 50 साल की उम्र हुई है, 50 है। साल से। अब 50 साल से जो आपने यहाँ मंदिरों में देखा, यहाँ जो धर्म के लिए काम होते देखा, किस किस पार्टी ने काम किया वाकई हिंदुओं के लिए, जरा बताइए देखिए, ईमानदारी से। जो भी शासन रहे, हाँ, हम लोग तो धार्मिक क्षेत्र के लोग हैं। विकास करने का काम सरकार का होता है, हाँ। चाहे वो कांग्रेस हो और चाहे या बीजेपी हो। कार्य जो भी अच्छा करेगा उसकी प्रशंसा अपने आप जनता करती है। पुजारी जी, आपको नेता की तरह नहीं बोलना है, आपको पुजारी जी की तरह बोलना है। आप ये बताइए, बोल ही रहा किसका हूं। काम देख के मन ज्यादा खुश हुआ, रात में ज्यादा अच्छी नींद आई? बोल रहा हूं मैं, धीरे धीरे आपकी बात पे आ रहा हूं मैं। बोलिए। मैं किसी की बात में नहीं आऊंगा। मंदिरों का यदि विकास हुआ है तो अभी वर्तमान सरकार है उसमें हुआ है और हो रहा है। नहीं, लेकिन जो पूर्व विधायक में जी- सरकार रही है, विधायक जी की भी बात का मैं समर्थन करता हूं। उनका कार्यकाल बहुत कम रहा, लेकिन जो घोषणाएं हुई थी इस मंदिर के विकास के लिए, वो उन्हीं की सरकार के समय हुई थी। उसको तो ठीक, उसे लेकर यदि कोई घोषणा होती है और सरकार चली जाए या घर का मुखिया चला जाए और बाद में घर का बेटा उसको आगे बढ़ाए और बिल्डिंग बनाए, तो यश तो वहीं से मिलता है। पुजारी जी, देखिए, पुजारी जी बहुत सही काम कर रहे हैं, ये सबको आशीर्वाद दे रहे हैं और ये इनको करना भी चाहिए। एक चीज बस इतना बताइए, आपको ये जानकारी है कि महाकाल की एफडी तोड़कर मंदिर बनवा दो, ऐसा कुछ हुआ था जो सांसद जी कह रहे हैं? बीच में जब पैसा सरकार की तरफ से नहीं मिला तो ये बात जरूर आई कि एफडीओ को तोड़ा जाए। उसका एक विरोध रहा कि जो मंदिर का पैसा है हाँ। उसे नहीं लगाया नहीं, विधायक जी अब इसका जवाब दीजिए। स्मार्ट अब सिटी का पहले जो पैसा सांसद है साहब उससे कह रहे थे तो डाउट था, ये बात अब पुजारी जरूर जी हुई भी है। कह रहे हैं कि एफडी तोड़ने की बात आ गई थी, महाकाल का एफडी तोड़कर महाकाल की सेवा होगी, ये कैसे होगा? मैं आप उनको जवाब सुनिए। एक बार जैन साहब आ रहा हूँ आपके सिन्हा पास। जी, हाँ। मैं कहना चाहता हूं कि अभी भी 21 करोड़ भगवान महाकाल के श्रद्धालुओं को लगे, शुरुआत तो वहीं से हुई, कमलनाथ जी ने की है। ये क्या नरेंद्र मोदी आपने साहब- एफडी तोड़ने की बात की थी या नहीं? कोई एफडी तोड़ने की बात नहीं कही। पुजारी जी भी कह रहे हैं, नहीं, सांसद जी भी पुजारी कह रहे जी- हैं, पुजारी पब्लिक जी- बताएगी, हाथ उठा के बताइए, पुजारी एफडी जी- तोड़ने की बात हुई थी? कितने लोगों को लगता है एफडी तोड़ने की बात हुई थी? इधर लग रहा है, उधर नहीं लगा, इधर लग रहा है एफडी तोड़ने की बात हुई थी। नहीं, ये एफडी तोड़ने की बात वाले ज्यादा दिख रहे हैं। आप बताइए, मेरी बात सुनिए। अब विधायक जी को जवाब दीजिए। आ रहा हूं आपके पास। मेरी बात सुनिए। हाँ। अभी सबसे पहले सांसद जी बताए कि कितना पैसा केंद्र सरकार से लाए। अभी 21 करोड़ रुपए दानदाताओं के लगे, और मेरा तो यह कहना है, सिन्हा जी आपका धन्यवाद, आभार। हम विकास के कार्य में कांग्रेस पार्टी और हम इनका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। यहीं से माँ छिपरा मैया पूर्ण सलीला, सांसद जी आप हमारे भी सांसद हैं, प्रधानमंत्री जी को माँ छिपरा मैया का आचमन कराइए। चलिए, आप कितना विकास किया आपने, चलिए हमारे साथ। ठीक है, आप ठीक मेरी है, बात सुनिए। ठीक है, प्रधानमंत्री जी आएंगे, आप कराइएगा। सुनिए, हाँ, बोलिए, एक और मैं चीज सुन रहा हूँ, सब सुन रहा एक और हूँ। बात सुनिए। हाँ, पूरे सुन लीजिए। हाँ। मैं हमारी सनातन धर्म में कहा फाइबर की मूर्तियां लगी, यहाँ फाइबर की मूर्तियां लगाई हैं। सबसे पहले भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाए, पाषाण की लगना चाहिए, अष्टधातु की मूर्तियां लगना चाहिए। मैं सांसद जी से पूछना चाहता हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ, काशी में फाइबर की प्लास्टिक की मूर्तियां लगी, अयोध्या जी में लगी, और मैं तो प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी सबसे पहले तो इस शिवराज सरकार का भ्रष्टाचार उजागर करें। ठीक है, एक मिनट जैन साहब, एक मिनट, मैं सांसद साहब से भी जवाब लूं। जैन साहब, आप तो पत्रकार आदमी, आप बताइए, एक तो जो क्लेम है किसका ठीक है, और दूसरा कि यहाँ भ्रष्टाचार भी हो गया, अभी कॉरिडोर खुला नहीं, ऐसा हुआ है क्या? देखिए, ये इस विषय पर कई बार बातें आई हैं, समाचार पत्रों में भी आई, मीडिया में भी आई, पर इसका अभी तक कोई प्रमाण
नहीं मिल सका है, जिसका कोई भ्रष्टाचार से सीधा संबंध हो कहीं, ये सब जांच के विषय हैं और लंबे समय तक चलते हैं। हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा कि इस कॉरिडोर के बनने से इस शहर का विकास में 4 चांद लग जाएंगे और शहर की उन्नति होगी। और मेरा तो ऐसा मानना है, यहाँ कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टी के लोग बैठे हुए हैं, शहर के विकास में सभी के योगदान की आवश्यकता है। और मैं ऐसा मानता हूं कि महाकाल मंदिर को चाहे कमलनाथ जी की सरकार रही हो या दिग्विजय सिंह जी रहे हो या उमा भारती जी भी रही हो या शिवराज सिंह जी भी इतने दिनों से हैं, पर महाकाल के प्रति सभी के प्रति एक जैसी भावना है। ठीक है, आना सांसद जाना साहब कम एक ज्यादा छोटा हो जवाब सकता आप है। दीजिए भ्रष्टाचार के आरोप पर, फिर मैं पब्लिक के बीच में जाऊंगा। भ्रष्टाचार के आरोप पर पहले बोलिए। आ रहा हूं सर, आप ये अगला विधायक का चुनाव आप लड़िए, आप ज्यादा उत्तेजित हैं। हाँ, ये क्या है कि जो ये काम दिखने लगा, पूरा विश्व इसकी वाहवाही करने लगा, तो हमारे सब विरोधी साथियों के पेट में दर्द तो होगा और सांसद जी, खिसियानी सिद्धरामैया का थी आगमन दिल्ली कराइए प्रधानमंत्री खम्बा जी को। नोचे वाली स्थिति में है। प्रधानमंत्री जी को आगमन कराइए, ये सिन्हा जी, हमारे सिद्धरामैया विधायक जी का। जो हैं ये आरोप लगाने में माहिर हैं, आरोप लगा के भग जाते हैं, उसका सामना नहीं करते और तथ्य सामने कर रहा हूं ना, सबूत नहीं देते। सिद्धरामैया में चलो ना, मैं सामने एक सामने तो उदाहरण कराओ। आपके एक उदाहरण सामने अभी कराओ, वो कह रहे हैं आप अरे, भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, धातु उसके या सबूत पाषाण दीजिए। की प्रतिमा लगना मैं चाहिए भगवान आपको महाकाल सिन्हा की, जी- क्या प्लास्टिक की लगना चाहिए, पूछता हूं मैं आपसे। ठीक है, एक मिनट, कौन सी पब्लिक मूर्ति के पास लगना चाहिए भगवान महाकाल में? आइए, अरे आप आइए, बताओ। भाई बहुत देर से परेशान है, बताइए। मैं शहर कांग्रेस कमेटी उज्जैन का अध्यक्ष हूं। हाँ। पिछले 18 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जब तो ये नहीं कर पाए कुछ भी। जब कमलनाथ जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने सबसे पहले महाकालेश्वर मंदिर के लिए 300 करोड़ रुपए स्वीकृत करे और एफडी तोड़वाने का कोई सबूत नहीं है, ये सिर्फ इनकी बातें हैं गुमराह करने की। उसके बाद ही इनको ऐसा क्यों लगा? पुजारी जी क्यों कह रहे हैं कि एफडी तोड़ने की बात हुई थी? भाई इसका कोई सबूत है क्या? तो भ्रष्टाचार का भी सबूत नहीं है। अरे समाचार भ्रष्टाचार का तो मैं बताऊंगा आपको। आज शिप्रा शुद्धिकरण के नाम से, पत्रों में सारी शिप्रा बातें आती शुद्धिकरण रही के है, नाम से करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार है। किया। आज भी समाचार शिप्रा पत्रों मिली में है। बातें आई है। आज भी शिप्रा जी मिली ठीक है। है, या भ्रष्टाचार हुआ है क्या इसको बनाने में? सिन्हा जी देखिए, पहले बात तो मैं क्लियर करना चाहूंगा कि 2016 में इसकी परिकल्पना तैयार हुई है, 17 में उसको मूर्त रूप दिया गया, 2018 में इसके टेंडर लग चुके थे, डीपीआर बन के टेंडर लग चुके थे। अब उसके बाद कमलनाथ जी ने कब 300 करोड़ रुपए इसके लिए करे, जब ऑलरेडी सैंक्शन हो चुका, टेंडर हो चुके थे। स्मार्ट टेंडर 2019 में लगे हैं, टेंडर 2019 में सांसद हो गया। वही मैं कह रहा हूं, 2019 में लगे टेंडर उसके कमलनाथ सरकार ने। आज ये कमलनाथ जी के नाम जानकारी। से उसका फ्लेम लेने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली ये काम तो शिवराज सरकार में हो चुका था चालू, ये सब चीजें आप मेरा आपसे ऐसा कहना है कि जिस विकास की बात की जा रही सर, यहाँ पर भगवान महाकालेश्वर भगवान के दर्शन करने, उनको स्नान कराने के, जल चढ़ाने के 1500 रुपए लगते हैं, भस्म आरती के 200 रुपए लगते हैं सर, वो दर्शन करने के दिन में 250 रुपए लगते हैं। 81 करोड़ रुपए शहर की जनता से इस साल उन्होंने 10 महीने में इकट्ठा किया। ये जो विकास हो रहा है भगवान के दर्शन के नाम पे पैसा लेके किया जा रहा है, इनके पास कुछ नहीं है। अरे मध्य प्रदेश सरकार की तो ऐसी स्थिति सर, केंद्र से फंड नहीं आया। सर नहीं आया सर, मेरी बात सुनिए। सिन्हा जी उज्जैन शहर में सर उज्जैन शहर की हालत है, एक मिनट, ठीक, एक मिनट, ये मध्य प्रदेश सरकार हर 2 महीने में 3000 करोड़ रुपए लेती है, जब तनख्वाह बढ़ती है, ये कहां से विकास कर देगी? अच्छा, एक ये तो नागरिकों से जवाब तो लेने दीजिए। सांसद साहब, एक आप बात- पब्लिक के दर्शन के पैसे से विकास कर रहे हैं। मैं यार। बताता हूं हाँ। कि ये अरे हाँ भाई, मेरी ठीक है। बात, मेरा शांति से आप मेरी एक बात सुने, सभी से कह रहा हूं, यहाँ कांग्रेस के मित्र भी बैठे हैं, यहाँ पार्षद हैं जो रवि राय जी जो बात कर रहे थे, रवि भदौरिया हमारे शहर कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अभी रवि राय जी ने बोला कि केंद्र सरकार ने कोई मदद नहीं करी। उज्जैन से देवास रोड 4 लेन हो रहा है, ये किसका फंड है? उज्जैन से गरोठ रोड 4 लेन हो रहा है, वो किसका फंड है? मैं बताता हूं, उज्जैन से ये फंड जहाँ पे ये लीजिए, रहते हैं माननीय टोल- विधायक जी, घोसला तक का 4 लेन चालू हो गया, वो किसका फंड है? और टोल उज्जैन टोल से- टोल टोल उज्जैन नाबार्ड से से सेलाना टोल का। टोल टोल ये फंड, ये 6000 करोड़ केंद्र सरकार ने दिए हैं उज्जैन को। ये टोल से इतना पैसा आएगा क्या? टोल से पैसा आएगा? मैंने अरे बोला सर, ना, एक मिनट, खिसियानी एक मिनट, बिल्ली एक मिनट, खम्बा एक मिनट। नोचे। मैं जरा इनके- पीछे पब्लिक के बीच जा रहा हूं, मुझे लग रहा है आगे नेता ज्यादा बैठ गए हैं।
ये बताइए, इधर बताइए आप मेरे दोस्त, ये बताओ। नहीं, नेताओं की क्या सुनूंगा? हाँ तो जवाब देने के लिए तो विधायक जी खड़े हैं। दोस्त बताओ, अरे तुम लोग क्या युवा हो जी, इधर से उधर कर रहे हो? मैं बता रहा हूँ ना, क्या पूछना चाह रहे हो आप? जो ये काम हुआ है सब कमलनाथ जी की तत्कालीन सरकार के द्वारा हुआ है। उसका वहाँ पीछे शिलान्यास हुआ था, उसका बोर्ड लगा है और शिला लगी हुई है, उस पर जाकर के पढ़िए। आगे बताइए आपके हिसाब से। ये जो टेंडर हुआ था, जो बोल रहे हैं कि 2018 में, ये टेंडर हुआ था 2019 में, और जब तक, और ये बता रहे भाई साहब कि 15 जनवरी को जब वो मुख्यमंत्री शिवराज जी ने, और वो हुए थे मुख्यमंत्री 22 मार्च 2020 में, इसलिए की बातें सारी आप अपने वापस से अपनी बात को अपडेट करिए। अब इधर 12 जनवरी इधर बताइए, इधर लोग हैं। 2020 बोला हूँ मैं। हाँ। तुम बताओ। मैं मानवी व्यास। मुझे ऐसा लगता है कि हमें महाकाल लोक के बारे में किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं करना चाहिए, और मुझे गर्व है कि मैं इस महाकाल लोक की नागरिक हूँ, और मोदी जी ने जो कार्य किया है वो बहुत सराहनीय है, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। भारत माता की जय। बेटा तुम्हारी उम्र क्या है? 15 साल। अब विधायक जी ये बताइए, 15 साल की बच्ची को भी लग रहा है कि नरेंद्र मोदी ने जो किया वो पहले नहीं हुआ, ऐसा क्यों? इसको कौन फीड कर रहा है? आप ये बच्ची को सिखा दिया? सिन्हा जी सुन लीजिए, मोदी है तो मुमकिन है। मैं 10वीं क्लास में आ गई हूँ, और मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मुझे सिखा सकता है। मेरे में खुद में इतनी सोचने समझने की शक्ति है कि मैं अपना सोच सकती हूँ और अपना काम कर सकती हूँ। ठीक है, और एक तो ये सोच निकाल दीजिए कि इसको सिखा दिया। 10वीं में पढ़ रही है, बता रही है। बोलिए विधायक जी। सिन्हा साहब, ये हमारे परिवार की बेटी है। ये हमारा छोटा भाई संतोष व्यास एक बार पार्षद रहे, फिर हमारी भाभी पार्षद रही भारतीय जनता पार्टी से। तो परिवार की बेटी ने बोला, अच्छा बोला, लेकिन हमारी बेटी को अब रोजगार की बात करो कि बेटा रोजगार किसे मिलेगा, शिक्षा की बात करो, स्वास्थ्य की बात करो। सुन लीजिए, ये महाकाल लोक के कह रही बेटी हमारे लिए देवी है। अभी नवदुर्गा गई। सबसे पहले एक मिनट सिन्हा जी मेरी बात सुन लीजिए, एक सेकंड। बोला भी नहीं भाई, सुन लीजिए। मैं तो चुपचाप खड़ा हूँ। आप हर 2 लाइन के बाद सिन्हा जी को रोक देते हैं। सिन्हा जी रुके हुए हैं, आप बोलिए। सबसे पहले सिन्हा जी, पुराण में इस क्षेत्र का नाम भगवान महाकाल का वन क्षेत्र था। महाकाल लोक झूठी है, भगवान के पौराणिक, उसका ही परिवर्तन कर दिया इन लोगों ने। आप जनता से पूछिए, महाकाल वन क्षेत्र, महाकाल लोक। मैं एक दूसरी चीज पूछ रहा हूं। मैं इस डिबेट को महाकाल से थोड़ा और आगे ले जा रहा हूं, और जो 8 साल की बात हुई, चलिए ठीक है, आप यहां कह रहे हैं कि आपका भी योगदान है और उसको कोई नकार नहीं रहा। कमलनाथ जी ने भी किया जो किया, उसको मानना चाहिए। लेकिन मुझे यह बताइए कि देश के अलग अलग हिस्सों में, अब काशी विश्वनाथ में हो रहा है, पावागढ़ में हो रहा है, ये चीजें तो पहले भी हो सकती थी। ये आपको लगता है पहले किसी ने करने की कोशिश नहीं? पहले किसी ने नहीं किया है, और जो अब किया है वो हिंदुओं जग गए हैं, और हिंदू आगे भी जगेगा। आपके इनके भी कोई परिवार में सिखा रहा है इनको? सुन लीजिए। हाँ। बिल्कुल सुन लीजिए। अच्छा, इनको भी सिखा रहा है। हाँ, ठीक है, और सुन लीजिए। इस तरफ जितने लोग बैठे सब सिखाए हुए हैं। सुनिए ना एक मिनट, और सुन तो लीजिए। अरे तो सब एक साथ थोक में जवाब दीजिए। मुझे आज बड़ा दुख हो रहा है कि महाकाल की नगरी में बाबा महाकाल के लिए इस प्रकार से विधायक जी, अरे भगवान महाकाल कीजिए, बाबा महाकाल का लोकार्पण जो होने जा रहा है, पूरा विश्व देख रहा है। उत्तर प्रदेश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, योगी जी ने करा, वहाँ के सारे कांग्रेसियों ने समर्थन करा, सहयोग करा। भाई मुझे आज विधायक जी बड़ा सोच के विचार के बोलना पड़ रहा है कि आज आप महाकाल का विरोध कर रहे हो। महाकाल का लोकार्पण आपको स्वागत करना था कि हमारे उज्जैन में पर्यटन यात्री बढ़ेंगे, आज हमारे उज्जैन का विकास होगा, उद्धार होगा। आप उद्धार नहीं चाह रहे। तुम, अरे एक मिनट रुकिए, इधर आओ। हाथ उठा के पहले ही क्या नाम है तुम्हारा? जयेश। अरे रुकिए एक मिनट। अरे भाई, अरे रुकिए एक मिनट, रुकिए, लड़ाई मत, लड़ाई। शांत रहिए। सबसे मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के शांत रहो यार।